अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूसुफ मतीन। और बेसिकली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह से फ़िक्स पॉइंट के नंबर को हम डायनरी से बाइनरी में और बाइनरी से डायनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी हम इस वीडियो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि मैंटिसा का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपोनेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फ़्लोटिंग पॉइंट के अंदर आपके पास जो डिवीज़न होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि पहला जो एक पार्ट होता है ये बेसिकली साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से साइन बिट होती है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर हमारे पास 1 है, इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर, एंड इफ़ वी हैव 0 सो इट रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। तो अगर कोई भी नंबर हम इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट एनी नंबर दैट इज़ इन बाइनरी फॉर्मेट और वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये जो फर्स्ट बिट होती है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड मैंटिसा। मैंटिसा स्टार्ट होता है यहाँ 2 की पावर -1 से, फिर 2 की पावर -2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से इंक्रीज़ होता है, यानी ये लेफ़्ट से इंक्रीज़ होता है। जबकि एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट जो होता है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है। ये जो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस इसके अंदर मेंशन है कि मैंटिसा के लिए नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने हैं, एक्सपोनेंट के लिए कितने हैं, ये वेरी करते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। और अगर जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम ये भी देखेंगे कहीं पे डाटा लॉस भी होता है, कहीं पे डाटा लॉस नहीं होता हमारा, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वो बताएगा आपको कि कितनी बिट मैंटिसा के लिए और कितनी बिट एक्सपोनेंट के लिए है। ये वाली बात होपफुली आपको समझ में आ गई है। अब एक और कॉन्सेप्ट कि ये मैंटिसा या ये जो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट ये किस तरह से हम समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम एक अज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है जिसे हम कह देते हैं कि 5000। तो ये तो एक सिंपल सा एक नंबर हो गया। जब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, लाइक हम ये बात जानते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे तो ये बेसिकली 3 पार्ट के अंदर डिवीज़न इसकी हो जाती है। एक एरिया आपका कहलाता है, ये वाला जो एरिया है ये आपकी कहलाती है मैंटिसा। ये जो होता है ये आपका कहलाता है बेस, और ये जो ऊपर टॉप पे मौजूद होता है ये आपका कहलाता है एक्सपोनेंट। तो कोई भी नंबर अगर फिक्स पॉइंट के अंदर आपको दिया हुआ हो तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंटिसा क्या है, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो अब सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ या एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेता हूँ और उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के कोई भी हमारे पास लेट सपोज फिक्स पॉइंट में डायनरी नंबर दिया हुआ है तो मैं उसको किस तरह से बाइनरी में ले जाकर फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहले हमने ये बात तो पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी डायनरी का नंबर होगा उसको आप फिक्स पॉइंट में कैसे लेके जा सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो वो यहाँ पे भी देख लें ताकि उनको क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। लेट सपोज हमारे पास 10.5 एक नंबर दिया गया और अब हम इस नंबर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो हमारे पास एक तो है डायनरी के अंदर और ये फिक्स पॉइंट नंबर है, ठीक है। तो पहले आप इसको लेके जाएंगे किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीका है 1010 और पॉइंट के लिए हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। 1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये बात याद है कि हम जब भी लिख रहे होते हैं तो 2 की पावर 0.5 होती है जब नेगेटिव में होती है, फिर होती है 0.25, हमें ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0.1। अब होगा क्या कि जब मैं इस पॉइंट को आगे लेकर जाऊंगा, लेट सपोज मैं इसको आगे मूव कराऊंगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बिट को मूव करवाना पड़ेगा। मतलब ये वाली बिट को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, स्टार्ट में लेके जाऊंगा। तो उसके लिए जब मैं ये स्टार्ट पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास होगा क्या कि ये नंबर इस तरह से बन जाएगा 0.0 इसलिए लगा दिया क्योंकि डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर है, 1010 और ये 1 आ जाएगा यही वाला, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो क्योंकि 4 डिजिट मूव किया है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा
2 की पावर 4 है तो आप लिखेंगे 0 शुरू का, फिर 1 0 1 0 1, ठीक है जी। और उसके बाद स्पेस करके मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, 2 की पावर अंडरस्टूड होता है वो 2 की पावर ही है, और 4 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको शुरू में 0 लगा के 1 0 0। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पर जो ये जो टॉप वाली फर्स्ट वाली होती है, जब हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट के अंदर, तो एक्सपोनेंट के अंदर जो लेफ़्ट वाली जो बिट होती है, लेफ़्ट मोस्ट बिट होती है, वो हमारी कहलाती है नेगेटिव, यानी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। अगर -4 होता तो यहाँ पे डबल 1 हो जाता, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और उसके बाद वहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है ना वो हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह से किसी भी नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो जो कि एक्सपोनेंट मतलब हमारे फिक्स पॉइंट के अंदर हो, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आगे अगर मूव करें हम लोग, तो हम अब बात कर लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट में जब जाते हैं तो आपको क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन करता है, वो मेंशन करेगा कि मेंटिसा के लिए कितने बिट रिक्वायर्ड हैं और एक्सपोनेंट के लिए कितने बिट रिक्वायर्ड हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, इसके अंदर मेंटिसा में हमें ये कहा गया कि 10 बिट्स आपके पास हैं, और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के लिए अज्यूम कर लेते हैं वो कह रहा है कि 5 बिट्स हैं। तो अब जो नंबर हमारा यहाँ पे था उस नंबर को मैं वहाँ लेके जाऊँगा और फिर मैं बताऊँगा कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इस नंबर को, मैंने अभी जैसे, चले मैं यहीं पे इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। 10 बिट इसके लिए और 5 बिट इसके लिए। तो अब आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सेम 0 1 0 1 0 1 सेम आ गया, क्योंकि स्टार्ट में आप देखें यहाँ पे सेम रहेगा। आगे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करते चले जाएंगे जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग होगी, क्योंकि 10 है, यहाँ पे 10 डिजिट तक की जगह है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका मेंटिसा पार्ट। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपोनेंट पार्ट की, तो एक्सपोनेंट लिखा हुआ क्या है, 0 1 0 0 1 0। 4 है, 5 करना है तो यहाँ एक क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये जो आपका नंबर है ये आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। ये जो आपका नंबर है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दैट्स हाउ आपके पास कोई भी नंबर हो जो कि फिक्स पॉइंट के अंदर हो या डायनरी में आपको दिया गया हो, और वो आपसे कहे कि उसे फिक्स पॉइंट को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं मेंटिसा और एक्सपोनेंट की, तो यहाँ पर जो इनकी डायरेक्शन होती है उसका हमें बहुत ख्याल रखना होता है। जब भी आप बात करेंगे मेंटिसा की, मेंटिसा में आपने क्या करना है कि इट विल बी फ्रॉम, लाइक आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट विल बी इन फ्रैक्शन, ये आपने याद रखना है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, it is filled from left to right। जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, मेंटिसा की। जब हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट जो होगा वो लाजमी तौर पे इट इज़ इंटीजर, और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, इट फिल फ्रॉम राइट टू बात करेंगे कि किस तरीके से बाइनरी के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डायनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है और डायनरी के नंबर को किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।